हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने अनग्रुप डेटा का मीन फाइंड किया, देन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का मीन फाइंड किया एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से उसका भी हमने मीन फाइंड किया। एंड टुडे आल्सो द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुम्हें सपोज दी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से मीन फाइंड करना हो तो क्या करना है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव की बात करेंगे तो देयर आर टू टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। कितनी है? टू टाइप ऑफ। वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्यूमुलेटिव, क्योंकि ये सब प्रीवियस चैप्टर में है। क्यूमुलेटिव अगेन रिपीट कर रहा हूं कि मींस मेरी मेथड मींस ऐसी है कि थोड़ा सा स्लो जाएंगे बट कॉन्सेप्ट बेसिस पर हमें चलना है। सो जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो डाउट्स जो हो रहे हैं वो डाउट्स हमारे नहीं होंगे। सो पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, क्वेश्चंस तो आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फर्स्ट ओरिजिनल फाइंड करनी है। तो टू टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, एक लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, less than type of cumulative frequency, and one is a more than type of cumulative frequency। एक छोटा सा सम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेके कर लेते हैं, फिर मींस क्वेश्चन को देखेंगे एंड बहुत ही सिंपल है फिर हमारे लिए। सो फर्स्ट लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बाद में ये फाइंड करते हैं, उससे पहले यहाँ पे xi एंड फ्रीक्वेंसी fi 0 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 2 5 12 21 11 और 9। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है सपोज। अब तुम्हें समझ लो कि लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और मोर देन, उसका मीनिंग क्या हो रहा है पहले वो समझेंगे। लेस देन यानी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है और उसी वैल्यू से लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू वैसे कंसीडर करेंगे। तो एक चीज समझ लो, एग्जाम्पल लेके करते हैं कि भाई एग्जाम यानी कि हमारे स्कूल में टोटल 40 स्टूडेंट्स है या 60 स्टूडेंट्स है। 60 स्टूडेंट के एक क्लास में, ये मैं अप्रोक्सीमेट कर ये 60 स्टूडेंट का फ्रीक्वेंसी समझ लो कि यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स हैं और 60 स्टूडेंट्स के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने एक 5 मार्क्स का ओरल टेस्ट लिया होगा। 5 क्वेश्चंस हमने किसी को ओरल टेस्ट लिए, इसमें से इतने स्टूडेंट्स हैं कि जिनके 0 मार्क्स आए, यानी एक भी क्वेश्चन का वो राइट आंसर नहीं दे पाए। तो स्टूडेंट्स who cannot answer the correct answer, एक भी आंसर करेक्ट नहीं हुआ है, तो there are see here the 2 students, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये, इतने स्टूडेंट्स है कि जिन्होंने एक भी करेक्ट आंसर नहीं दिया है। And then how many students are there who gave the correct answer of one questions out of 5? 5 क्वेश्चन में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है। तो सी fi is equal to 5। 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट दिया है। 12 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2 के करेक्ट आंसर दिए। 21 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 3 करेक्ट आंसर है एंड 11 ऐसे हैं कि जिनके 4 करेक्ट आंसर है और 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 5 आउट ऑफ 5 यानी कि ऑल द करेक्ट आंसर दिए थे। अब समझ लो कि हमें उसे लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो पहले यहाँ भी समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस बन जाएगा, फिर उसमें से ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वापस फाइंड करनी हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस होगा 0 and less than 0, 0 and less than 0, how many students are there
they gets who got the 0 and less than 0 marks, के जिनके 0 और उससे कम मार्क्स हैं, तो ये हो गया 0 और लेस देन 0 यानी उसके ऊपर जितने भी होंगे ऑल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं कि सिर्फ क्लास में 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इट मींस ओनली द 2 स्टूडेंट्स हु गेट दी 0 एंड लेस देन 0 यानी कि ये होगा तुम्हारा 2। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन क्लास हु गेट्स 1 एंड लेस देन 1 मार्क्स, यानी कि 1 और लेस देन 1, तो ये समझना है हमें कि 1 एंड लेस देन 1 में ये दोनों नंबर्स को हम कंसीडर करेंगे। लेस देन 1 और लेस देन 1 का मीनिंग हो रहा है 1 और उससे भी कम वाले सभी, तो ये दोनों का मींस एडिशन होने वाला है। दैट्स 1 एंड लेस देन 1 में 2 + 5, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा यहाँ पे 2 + 5, यानी ये दोनों का आंसर मिलेगा तुम्हें 3। नाउ 2, ये 2 एंड लेस देन 2, तो यहां तक तो 2 और लेस देन 2 मार्क्स के इतने स्टूडेंट्स हैं कि जिनके 2 और उससे भी कम मार्क्स हैं। सिंपल एग्जांपल है, क्लास में मैं ऐसा बोल दूं कि भाई कितने स्टूडेंट्स हैं कि जिनके 2 से कम मार्क्स है, तो 0 वाला क्या बोलेगा मेरे 2 से कम है। 1 वाला स्टूडेंट्स के जिससे 1 मार्क्स है वो बोलेगा मेरे 2 से कम है। एंड 2 एंड लेस देन 2 हमने क्वेश्चन किया है कि 2 और लेस देन 2, 2 और उससे कम वाले, तो 2 जिसके मार्क्स है वो भी बोले भाई मेरे 2 मार्क्स है। तो टोटल हो जाएंगे हमारी कितनी फिंगर रेज होगी क्लास में, लाइक मैंने बोला है कि रेज योर फिंगर्स द स्टूडेंट्स हु गेट्स 2 और लेस देन 2 मार्क्स, तो 0 वाला बोलेगा मेरे 2 से कम है, 1 वाला मींस फिर ये सभी के फिंगर्स आएंगे, तो टोटल कितने फिंगर्स रेज हो जाएंगे 12 + 5 + 2, यानी कि टोटल 12 + 5 17, 17 + 5 19। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लेस देन 2, 19 स्टूडेंट्स हैं। फिर 3 एंड लेस देन 3, तो ये 3 एंड लेस देन 3 में जाएंगे, तो 3 एंड लेस 3 में और 21 ऐड होने वाले हैं, 21 + 12 + 5 + 2, इसमें 21 ऐड कर दो तो 30 + 40 हो जाएंगे। 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनके 3 और लेस देन 3, 3 एंड लेस देन 3, 3 और उससे कम, यानी 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनके and the students who get 4 and less than 4, तो 4 and less than में ये सब आ जाएंगे, तो ये सभी का टोटल हम चेक करेंगे तो कितना होने वाला है, और 11 उसमें ऐड कर दो तो होगा 51, और 5 and less than 5 यानी all students 60, यानी हमारा टोटल यहाँ पे 60 है, तो लास्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा 60, हो गया। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो मैंने बोला है कि आप क्वेश्चंस, तो मींस मैंने लास्ट लेक्चर्स में तुम्हें एक नंबर दिया हुआ है मेरा, वो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ मोर देन करना है, मोर देन 0 एंड मोर देन 0, तो ये हो गया समझना है यहाँ पे कि 0 एंड मोर देन 0, 0 से कितने स्टूडेंट्स हैं कि जिनके 0 से 0 एंड मोर देन 0, तो सभी बोलेंगे सर मेरे 0 से, और 0 और 0 से ज्यादा है, तो ऑल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएंगे ये सभी स्टूडेंट्स, यानी कि 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सबका टोटल, दैट मींस ये हो गया तुम्हारा 60 स्टूडेंट्स। समझ लेना अच्छे से। नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु गेट दी 1 एंड मोर देन 1 मार्क्स, 1 और उससे ज्यादा मार्क्स, तो 1 एंड उससे ज्यादा यानी ये सभी स्टूडेंट्स हैं, वो बोलेंगे सर मेरे तो 1 से ज्यादा है। 3 वाला भी बोलेगा मेरे 1 से ज्यादा है, जिसके 4 मार्क्स है वो बोलने वाला है, जिसके 5 है वो भी मींस बोलेगा कि मेरे 1 से ज्यादा है। Now 2 or more than 2, 2 and more than 2, तो ये सभी आएंगे 2 and more than 2 में, यानी कि पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि 5 and more than 5, तो 0 वाले वो मींस नंबर में से निकल जाएंगे। So तो ये 1 and more than 1 में क्या आने वाला है, 1 2 3 4 5 वाले सभी मार्क्स, तो 1 के 5 + 12 + 21 + 11 + 9, तो ये सबका टोटल, यानी कि 60 में से सिर्फ ये 2 को हमें कैंसिल करना है, तो 60 - 2 कर लो तो आंसर मिलेगा हमें 58, या फिर आप टोटल कर सकते हो 5 + 12 + 21 + 11 + 9, आंसर दोनों के सेम होने वाले हैं। नाउ फिर 2 and more than 2 है, तो 2 and more than 2 में सब आएंगे, तो इसमें से अगेन एक 5 को कट करना है, किसमें से 58 में से 5 मींस माइनस हो जाएगी, तो हमारा आंसर बनेगा 53, और
चेक कर सकते हो टोटल 12 प्लस 21 प्लस 11 प्लस 9। नेक्स्ट आएगा 3 एंड मोर देन 3। 3 एंड मोर देन 3 कितने कट हो रहा है? 12 कट हो रहा है, तो इसमें से 12 कट कर देंगे। तो ये इसमें से सपोज के मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि -12 इसमें से -5 और इसमें से -2 की, तो ये 58 है, 5 53 है, 12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 41। चेक कर सकते हो 21 प्लस 11 प्लस 9 हो गया 41। 4 एंड मोर देन 4 और उससे ज्यादा, तो इसमें से 21 कट हो जाएंगे, तो ये 21 उसमें से कट हो जाएंगे, तो आंसर बचेगा 20। फिर 5 एंड मोर देन 5, तो 5 एंड मोर देन 5 में आंसर 11 माइनस होंगे, तो बचने वाला है 9। लेस देन 0 एंड मोर देन 5 मींस सिंपल है कि 5 और मोर देन 5 तक है ये, तो ये सिंपल क्वेश्चंस है। बुक में आगे और 0 से स्टार्ट करते हैं, बट चलेगा ये ओके। अब ये समझ लो तुम कि तुम्हारे पास है लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और ये है मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये दोनों में जब भी क्वेश्चंस हो तो भी हम कैसे उसे मींस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो समझना है हमें कि ये लेस देन है। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। वो वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। पहले 2 थी, फिर 3 हुई, देन 19 हो गई, फिर 20, 51, 60। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है लेस देन, वो ऑलवेज क्या हो रही है? इन इंक्रीजिंग फॉर्म में होगी, इंक्रीज हो रही है। और जो मोर देन है वो क्या हो रही है? डिक्रीजिंग हो रही है। तो ये वैल्यू क्या होगी तुम्हारी? डिक्रीज हो रही है। 60 में से 58, देन 53, देन 40, देन 20, देन 29। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसी होगी? डिक्रीजिंग होगी। क्लियर है? ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद लेस देन टाइप ऑफ और मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी तुमने मींस की हुई है, फिर भी ये क्लियर हो गया तुम्हारा। अब उसमें से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन से समझ लेना, ट्विस्ट करना हो उसे, जो आगे वाले क्वेश्चन है उनको ट्विस्ट करना था, तो उन्होंने क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। एक्साइट की जगह उन्होंने दिया है लेस देन। क्वेश्चन बनाता हूं मैं एक बार, ये कट कर देते हैं सब कुछ और ये सब हटा के लेस देन और इक्वल, ये तुम्हारा एक्साइट करके समझ लो है। और ये क्वेश्चन बन गया 0 2 1 3 2 19 3 14 4 15। समझ लो तूने मींस एग्जांपल में मिस्टेक क्या होगी पता है कि हम उसे xi ले लेंगे और इसे fi ले लेंगे। ये लेस देन की जगह तुम उसे fi कंसीडर करके मल्टीप्लाई किया, आंसर हो गया। जो लास्ट टाइम हमने जैसे किया वो तो रॉन्ग है। हमें वो क्वेश्चन में अच्छे से चेक करना है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है? लेस देन या फिर मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो फर्स्ट वी फाइंड द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द क्यूमुलेटिव, इट मींस लेस देन और मोर देन। जो भी क्वेश्चन है उसमें से सबसे पहले हमें कहां पे आना होगा? ओरिजिनल फाइंड करनी होगी। ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कौन सी है? तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी यहां पे फाइंड करेंगे, देन वी कैन अप्लाई। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे कि व्हाटएवर जो भी मींस क्वेश्चंस मींस हमें बोला है कि तुम्हें मीन फाइंड करना है कि व्हाटएवर जो भी फाइंड करना है वो, तो पहले ओरिजिनल फाइंड करना हो तो एक की बता देता हूँ मैं सिंपली कि जब भी मींस 0 से है और फर्स्ट है तुम्हें लेस देन 0, तो लेस देन 0 वाले तो फर्स्ट में कोई चेंजेस नहीं है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम होने वाली है। 0 एंड लेस देन 0, तो 0 से कोई छोटा नंबर है ही नहीं, तो इससे आगे कोई पॉसिबल नहीं है, तो 2। फिर नेक्स्ट, अब एकदम इजी है। दोनों केसेस में एक चीज माइंड में रखेंगे कि हायर में से लोअर को माइनस करना है। यहाँ पे हायर वैल्यू कहाँ पे मिल रही है? हमें नीचे 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 हायर है, तो हायर में से लोअर को क्या करना है? माइनस करना है। हायर में से लोअर को क्या करना है? माइनस करते जाना है, तो हमें मींस ओरिजिनल मिलेगी दोनों में। ये सिंपल एक टेक्निक है कि हायर में से लोअर को माइनस कर दो। जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो तो एक चीज हमारे माइंड में सेट करेंगे कि हायर वैल्यू में से लोअर को माइनस करना है। तो कई बार क्या है कि ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि हायर वैल्यू और ये लोअर, हायर में से लोअर को माइनस करो, हायर में से लोअर को माइनस करो, और लास्ट में जो नहीं बच रहा है उसे एज इट इज लिख दो। यहाँ पे हायर ये वैल्यू है, इसके आगे कोई हायर वैल्यू नहीं है, तो फर्स्ट वैल्यू सेम रहेगी। इससे आगे कोई लोअर वैल्यू नहीं है, तो ये वैल्यू सेम होने वाली है। ये भी क्लियर होगा हमारा। ओके, तो अब ये हायर वैल्यू में से लोअर, सॉरी यहाँ पे 8 है,
7 माइनस 2 तो ये हो गया तुम्हारा 5, 19 माइनस, एक मिनट, ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे बाय मिस्टेक हमने 5 लिख दिया था, सो 7 है, नाउ 7 3 लिख दिया था, सॉरी, तो ये 7 माइनस 2 कर दो तो आंसर मिलने वाला है 5, फिर 19 माइनस 7 कर लो तो आंसर है हमारा 12, 40 माइनस 19 कर लो तो आंसर है 11, 51 माइनस 40 कर लो दैट्स 11 एंड 60 माइनस 51 9। तो इतना सिंपल है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो सिंपल है, और थोड़ा मींस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर जाएंगे, समझना है तो फिर समझ लो कि 0 से लेस देन 0 वाले कितने स्टूडेंट्स थे, तो वो 2 है। अब 5 से कम मींस हमें कितने चाहिए, द स्टूडेंट्स हु गॉट्स 1 मार्क्स, ओनली 1 मार्क्स वाले चाहिए, तो ये 0 और 1, 0 से 1 तक है, जिनके 1 मार्क्स है वो भी उसमें इंक्लूडिंग है, तो 0 एंड लेस देन 0 को हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो बाकी जो बच गए वो 1 मार्क्स वाले, तो 0 वालों को माइनस कर दो, यानी कि टोटल 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो आंसर होगा 5, फिर 2 तक है, यहाँ पे 2 एंड लेस देन 2 है, तो तुम्हें मींस करना क्या है, सिंपल कि ये हमें 2 मार्क्स चाहिए तो 1 एंड 0 वाले मार्क्स को माइनस कर दो, तो 1 एंड 0 का टोटल यहाँ पे देखो तो 7 है, या फिर 2 एंड 5 दोनों को माइनस करेंगे 19 में से, तो हमें आंसर मिलेगा 2 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स है 12, वैसे फाइंड करते जाएं, बट कैलकुलेशन के बेसिस पर थोड़ा सा स्पीड में सपोज कई बार अभी करना होता है, तो ये एक सिंपल टेक्निक है कि हायर वैल्यू में से हम लोअर वैल्यू को डिडक्ट करेंगे तो फास्ट हो रहा है, कि 7 माइनस 2 19 माइनस 7 14 माइनस 19 51 माइनस 41 एंड 60 माइनस 51, तो हो गया, बहुत ही सिंपल है। तो ये था ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का, फिर यहाँ पे 60 माइनस तो ये हो गया तुम्हारा 2, 53 माइनस तो ये हो गया तुम्हारा 5, 41 माइनस 53 माइनस 41 तो ये हो गया 12, 41 माइनस 21 तो ये हो गया 21, 20 माइनस 9 ये हो गया 11, और लास्ट एज इट इज रहेगा 9 क्योंकि उसके नीचे कोई लोअर वैल्यू नहीं है, तो हो गया। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी देखो दोनों सेम, चाहे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, बट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, और 2 2 5 5 12 12 21 11 11 और 9 9, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सो वेरी सिंपल है ये। नाउ we'll see the mean of cumulative frequency distributions, not by cumulative, एक और मेथड है जो हमारे सिलेबस में अब नहीं है कि फाइंड द मीन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीन बाय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड, बट वो अब सिलेबस में नहीं है, सो उसका डिस्कस अभी नहीं करेंगे। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से जब मीन फाइंड करना है तो लेस देन, सपोज यहाँ पे तुम्हारे पास एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इट्स लेस देन और इक्वल, less than or equal 4 or equal 8 or equal to then 12 or equal to 16 and equal to or 20 or equal to less than or equal to 4 8 12 16 और 20, उसकी फ्रीक्वेंसी है टोटल, यानी कि नंबर ऑफ कॉल्स, टॉक टाइम, सपोज उन्होंने टॉक टाइम इसे दिया है, और नंबर ऑफ कॉल्स, कितने कॉल्स हुए हैं और उसमें कितनी टॉक टाइम, यानी कि कितना टाइम हुआ है एक कॉल में, टोटल नंबर ऑफ कॉल, यानी कि लेस देन और इक्वल टू, और नंबर ऑफ कॉल ये समझ लेना है हमें, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा पूरा यस। तो टॉक टाइम सिर्फ समझ लो कि 4 मिनट एंड लेस देन 4 मिनट, टॉक टाइम सपोज ये मिनट में है यहाँ पे, तो 4 और लेस देन 4, जिसने 4 मिनट और उससे कम बात की, लाइक मैंने फोन किया, हेलो हाय कैसे हो, ओके फाइन, इतने बजे मिलना है, बात खत्म हो गई, तो मैंने 4 लेस देन 4 मिनट बात हुई मेरी, किसी और ने कॉल किया 1 मिनट की या 2 मिनट बात की है, तो इट्स ऑल आर कंसीडर्स लेस देन 4 मिनट्स। सपोज तुम्हारी टॉकिंग टाइम जो है वो 5 मिनट हो रहा है, 6 मिनट हो रहा है, 7 मिनट हो रहा है, तो इट्स कंसीडर एज अ लेस देन 8 में मींस उसे कंसीडर करेंगे, और मोर देन 4 है, तो ये लेस देन की जो गैप मींस यहाँ से पता चल रहा है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे
सबसे पहले लेस देन और इक्वल है तो हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मींस यहां पे मेंशन की हुई है 20, देन 42, 57, 65 और 7। तो ये नंबर ऑफ कॉल, ये नंबर ऑफ कॉल है। अब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो करते हैं पहले क्लास प्रिपेयर। लेस देन 4 से भी कम टाइम है तो समझ लो कि हमारा फर्स्ट क्लास 0 टू क्या होगा 4। ये क्लास बन रहे हैं कि 0 यानी कि सबसे पहले लॉजिक सिंपल है कि फोन किया है तो एटलीस्ट 0 सेकंड से तो ज्यादा बात हुई है, हेलो हाय बोलेंगे तो इट मींस 0 टू 4, बट माइनस में तो पॉसिबल नहीं है। तो 0 टू 4 कितना हो सकता है? 0 टू 4, 0 से स्टार्ट करके 4 मिनट तक बात की हो ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इससे तो मींस कोई लोअर वैल्यू है नहीं। तो ऐसे नंबर ऑफ कॉल्स टोटल कितने हुए? 20। ये हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास है। नाउ लेस देन 8 है बट हम चाहेंगे 4 टू 8 जिसमें 4 मिनट्स एंड मोर देन 4 मिनट्स एंड लेस देन 8 मिनट्स, यानी 4 टू 8 मिनट्स के बीच में बात की वैसे नंबर ऑफ। तो 42 माइनस 20 यानी कि टोटल कितने हो रहे हैं? 22। नाउ 8 टू 12, 57 माइनस 42, 15 और 65 माइनस 57, 12 टू 16। तो 65 माइनस कितने हो रहे हैं यहाँ पे? 8। और 16 टू 20 मिनट्स के बीच में बात हुई हो ऐसे कितने स्टूडेंट्स यानी कॉल्स टोटल 5 कॉल्स ऐसे हैं कि जिन्होंने 16 टू 20 मिनट्स बात की है। 8 कॉल ऐसे थे कि जिन्होंने 12 टू 16 मिनट बात की है। 15 ऐसे कॉल है कि जिन्होंने 8 टू 12 मिनट्स बात की है। 22 कॉल ऐसे हैं कि जिन्होंने 4 टू 8 मिनट के बीच में बात हुई है और 20 कॉल्स ऐसे हैं कि जिन्होंने 0 टू 4 मिनट्स के बीच में बात हुई है। सो नाउ अब ये हो गया रेडिकेट। इसके बाद तुम्हें अच्छे से बताया कि जब भी कोई क्लास है तो उसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। तो मिड वैल्यू xi उसे कंसीडर करेंगे। तो 0 एंड 4 एक कैलकुलेशन अगर दिखा रहा हूं कि 0 लोअर लिमिट प्लस 4 अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 4 बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो इसकी मिड वैल्यू 2 हो गई। अब ये दोनों के बीच का एडिशन कर दो। 4 प्लस 8 यानी कि 12, 12 डिवाइड बाय 2 यानी कि 6, देन 8 प्लस 12 ये दोनों का टोटल हो गया 20 डिवाइड बाय 2 तो 10। फिर ये 12 प्लस 16 ये टोटल हो रहा है 28। अब 28 डिवाइड बाय 2 कर लो कितना आ रहा है? 14। ओरली कर सकते हो उतना तो हमारा 16 डिवाइड बाय 20 सॉरी 16 प्लस 20 ये टोटल हो रहा है 36। 36 डिवाइड बाय 2 यानी कि 8 into 36 हो गया। और ऐसे भी कैलकुलेटर्स अलाउ है। ओरली सपोज तुम्हें लग रहा है कि कहीं पे मिस्टेक हो सकती है तो कैलकुलेटर अलाउ है, कैलकुलेटर्स तुम यूज कर सकते हो, बट ये तो बहुत ही सिंपल है। ओरल करेंगे तो थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी। नाउ या तो डायरेक्ट मेथड हम कर सकते हैं कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट जब भी कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी वाला है तो हमारे लिए और उसमें भी इक्वल क्लास जब हो तो एक चीज माइंड में रखेंगे कि इक्वल क्लास और कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी है तो उसे शॉर्टकट मेथड ही ज्यादा इजी रहेगी। सो नाउ di is equal to xi minus a, di is equal to xi minus a। अब आगे तो समझ लो कि मींस a से एज्यूम कर लेते हैं। ये a एज्यूम कर लिया हमने, इसे कितना एज्यूम कर लिया है? a। तो a is equal to हो गया तुम्हारा 10 और डिवाइड बाय c लेंगे तो c is equal to c कितना करना है? तो क्लास लेंथ कितनी है? 4 4 4 4 है तो 4 ज्यादा बेटर रहेगा। एक कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाते हैं, बाकी के सब हम सेल्फ स्टडी करेंगे। जैसे कि ये d is equal to xi minus a upon c। तो xi यानी कि फर्स्ट xi की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस a is equal to हमने कितना एज्यूम किया है? 10 एंड डिवाइड बाय क्लास लेंथ कितनी है? 4। 2 minus 10 तो 2 minus 10 is equal to minus 8 डिवाइड बाय 4 is equal to minus 2। तो फर्स्ट का आंसर है -2।
लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया था कि इक्वल क्लास लेंथ हो तो सिंपल है, तुमने जिसको यानी कि इक्वल क्लास लेंथ है 2 + 4 6 + 4 10 + 14 + 18 इक्वल क्लास लेंथ है, तो सबसे पहले यानी कि जिसको तुमने एज्यूम इन जो सपोज इसमें से किया हो तो एज्यूम इन को क्या करेंगे 0, एंड जब लोअर वैल्यू है वहां पे -1 -2 -3 -4 एंड हायर वैल्यू वहां पे 1 2 3 4, बस ऐसे ये सभी आंसर तुम 1 बाय 1 चेक करो तो यही आने वाले हैं। नाउ FIDI यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे FI एंड DY, तो 20 × -2 आंसर क्या है -40। फिर आगे 22 × -1 ये हो गया तुम्हारा -22, 15 × 0 तो ये हो गया 0, 8 × 1 तो 8, देन 5 × 2 तो ये 10। हमें चाहिए सबमिशन FIDI इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू क्या है, और एक हमें चाहिए FI यानी कि मीन सबमिशन n इज इक्वल टू सबमिशन FI इज इक्वल टू, ये पहले से पता है कि ये आंसर क्या है यहाँ पे 70, तो ये हमारा क्या होने वाला है। नाउ अब हम चेक करेंगे आगे, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करनी है मीन फाइंड करने के लिए, तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सबमिशन FIDI अपॉन n इंटू c, तो a इज इक्वल टू एज्यूम इन, तो इज इक्वल टू एज्यूम इन कितना है 10, तो ये हो गया 10 प्लस सबमिशन FIDI, तो ये टोटल हमें करना है, तो चेक कर लेते हैं कि ये 10 प्लस ये कितना हो रहा है 18, और ये नेगेटिव का टोटल कितना हो रहा है -62, तो -62 में से 18 लेस कर देंगे तो ये मिलेगा हमें -44, आंसर क्या है हमारा -44, सिंपल है। नाउ सबमिशन FIDI मिला हमें -44 डिवाइड बाय n इज इक्वल टू, अभी हमने यहाँ पे चेक किया n इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 70, तो ये हो गया तुम्हारा 70 इनटू क्लास लेंथ कितनी है 4, तो 10 प्लस 4 4 जा 16 1 16 प्लस 1 17, और ये है माइनस, चलो माइनस में रखते हैं डिवाइड बाय 70, तो अब 10 प्लस और माइनस माइनस हो गया 176 डिवाइड बाय 70, कैलकुलेटर से तुम कर सकते हो 176 डिवाइड बाय 70 दैट्स 2.51, आंसर क्या आ रहा है ये 2.51, 7 2 जा 140 एंड 35 समथिंग कुछ है 36 जैसा डिफरेंस है, वो 5 से करेंगे तो 35 एक 1 बच गया 1 आ जाएगा आंसर 7 1 इतना, तो ये तुम्हारा है 10 माइनस ये, तो ये हो गया 7.49, दैट्स अ मीन x बार इज इक्वल टू, यानी कि एवरेज जो है वो कितना आ रहा है 7.49 आ रहा है, समझ में बच्चों। ओके, तो फिर तुम्हारे पास बुक शायद नहीं है, बट इतना कंप्लीट होने के बाद हमारा एक्सरसाइज का 3.1 के जितने भी टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो ये कंप्लीट होने के बाद यानी यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, देन मींस मैं तुम्हें एक पीडीएफ भेजने वाला हूँ 3.1 जो हमारी एक्सरसाइज है, और वो तुम्हारे लिए होमवर्क होगा। यहाँ पे तुम्हारे लिए होमवर्क में क्या होने वाला है 3.1, उसकी मींस फोटो भेजेंगे। सो आज यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।